अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ रेड की जानिब से आपके साथ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करने जा रहा हूं। आपकी यूएचएस, पंजाब गवर्नमेंट और आपके जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से अनाउंस किया गया है कि वो अपने एडमिशन जो है वो खुद करेंगे। इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है स्टूडेंट्स के लिए कि जी पीएमडीसी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमने यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने अपने एडमिशन खुद करने हैं। दूसरी तरफ यूएचएस की जानिब से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं यूएचएस के ऑफिशियल पेज पर सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब की सदारत में जो है वो यूएचएस की मीटिंग हुई और वहां पर फैसला किया गया है कि आपके प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन जो है वो सेंट्रलाइज होंगे। वहां पे तमाम के तमाम एडमिशन जो है वो यूएचएस ने करने हैं। बाकायदा शेड्यूल भी कुछ चेंजेस भी की गई हैं। आपको एडवांस में फीस वगैरह जमा करवानी होगी। वहां पर जो है आपकी जिस तरह के अपग्रेडेशन वगैरह होती है उसके वाले से कुछ चेंजेस की गई हैं। ये कंप्लीट पॉलिसी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम या कंफ्यूजन ये है कि आखिर फाइनल विक्ट्री जो है वो किसकी होगी। प्राइवेट कॉलेजेस अपने एडमिशन खुद कर सकेंगे या फिर यहाँ पर यूएचएस ही जो है इस साल उनके एडमिशन करने जा रहा है। उससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करना चलूं। केपीके में जो आपका एमडी का रिकंडक्ट होने के हवाले से जो है केस चल रहा था पेशावर हाई कोर्ट में, वहां पर उनकी जानिब से फाइनल डिसीजन आ गया। उस डिसीजन में पेशावर हाई कोर्ट ने एमडी का रिकंडक्ट करने का जो है वो ऑर्डर इशू किया है। अब उसको सुप्रीम कोर्ट में पीएमडीसी चैलेंज करती है। वो एक अलग जो है वहां पर स्टोरी स्टेटमेंट है, वो जब आएगा तो उस टाइम हम उस पर डिटेल से बात कर लेंगे। बट फिलहाल तक के लिए अपडेट यही है कि आपकी जो है वो केपीके गवर्नमेंट प्लस पेशावर हाई कोर्ट दोनों ने कहा है कि आपका एमडी कैट रिकंडक्ट होना चाहिए केपीके में। बाकी वहां पे जो पीएमडीसी का रिस्पांस होगा वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब इन दोनों पॉलिसीज की यानी कि पामी जो प्राइवेट कॉलेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है, यूएचएस जो कि पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, उनकी डिटेल शेयर करता हूँ। बट उससे पहले मैं एक 30 सेकंड्स का जो है वो आपके साथ छोटा सा क्लिप शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे स्टूडेंट्स का जो है वो फीडबैक है, आप ये फीडबैक चेक करें, उसके बाद इन दोनों पॉलिसीज के हवाले से बात करते हैं। Assalamu alaikum. This is Misha Figaman from Sindh, Pakistan. I got my admission at IUK, Kyrgyzstan. Right now I'm at the VIP hostel of the university. I got my admission and visa, everything done by Sarkar right within 3 days. तो अगर आप लोगों में से भी कोई एडमिशन करवाना चाहता है किर्गिस्तान या पाकिस्तान या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में, तो सर काशिफ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ सारी उन्होंने बोली थी वो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग। पहले बात कर लेते हैं यूएचएस के हवाले से। देखिए यूएचएस की जानिब से कहा गया है कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है आपके गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, वो आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो 16 अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट होगा। यूएचएस की यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएं। जब यहाँ पर आप आते हैं एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन 2023-24, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने अलग अलग सेक्शन बना दिए। गवर्नमेंट कॉलेज के हवाले से इंस्ट्रक्शन वगैरह कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरह जब आप प्राइवेट के हवाले से क्लिक करेंगे तो प्राइवेट के हवाले से कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो सारे भी यहाँ पर दिए गए हैं। सिंपली आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की आईबीसीसी वगैरह से सर्टिफिकेशन वगैरह करवानी है। लेकिन जो मेन कंसर्न है, जो मेन चीज है, वो आज की इस अपडेट में है। और इस अपडेट के अकॉर्डिंग फाइनली तौर पे ये अनाउंस कर दिया गया है यूएचएस की जानिब से कि जी हम ही आपके तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो है वो एडमिशन करने जा रहे हैं। सेंट्रलाइज एडमिशन होंगे। जस्ट आपने इंडिविजुअली जो है वो यूएचएस को अप्लाई करना होगा। यूएचएस के अलावा आपको इंडिविजुअली एक एक कॉलेज को जो है वो अप्लाई नहीं करना। 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये कहा गया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले बच्चों को वहाँ पर 10 लाख तक जो है वो सबमिट करने होंगे यूएचएस के अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल तो मैं पहले इस पॉलिसी के हवाले से बता देता हूँ, फिर ये इंप्लीमेंट होती है या नहीं उसके हवाले से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 10 लाख के हवाले से बात की गई है। ये बेसिकली उन बच्चों को जमा करवाने होंगे जो वहां पर जिनका एडमिशन हो जाएगा। मतलब जिनका ये नहीं है कि आपको अप्लाइंग के टाइम जमा करवाने, जब आपका एडमिशन हो जाएगा जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है उसमें से 10 लाख आप यूएचएस के अकाउंट में जमा करवाएंगे। बाकी रिमेनिंग फीस आप अपने कॉलेज के अकाउंट में जमा करवाएंगे। जब यहाँ पर आप नीचे डिटेल इसकी रीड आउट करेंगे, आप सिंपली वीडियो को स्टॉप करके चेक भी कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बता दिया एक तो अपग्रेडेशन की जो है यहाँ पर इस बार पाबंदी नहीं है। अगर एक बार एक बच्चे का एडमिशन हो गया, वो अपग्रेड नहीं होना चाहता, तो सिंपली वो वहां पे उस प्रोसेस को स्टॉप कर सकता है, वो उसी कॉलेज में रहेगा। ऑल्दो ये ऑप्शन पहले भी अवेलेबल था, लेकिन आप इसको थोड़ा डिफरेंट वे में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो उसके बाद जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आप अपनी टोटल फीस में से 10 लाख रुपया जो है वो यूएचएस के अकाउंट में जमा करवा देंगे। यूएचएस एक इसके लिए जो है वो स्पेशल अकाउंट बनाएगा। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने तक ये फीस यूएचएस के अकाउंट में रहेगी। बाद में जो है यूएचएस इस फीस को जो भी आपका कॉलेज होगा उसको ट्रांसफर कर देगा। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद विद इन 3 डेज जो है आपको यहाँ पर फीस जमा करवानी होगी। देखिए अब इसकी जो रीजन यहाँ पे दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग ये है कि यूएचएस कहता है कि जी हमने मेरिट बेस्ड एडमिशन करना है, डोनेशन वगैरह के कांसेप्ट को खत्म करना है। बहुत सारे कॉलेजेस जो है अपने टोटली एडमिशन डोनेशन पे करते हैं। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए या उन बच्चों को जिनका एग्रीगेट तो अच्छा होता है लेकिन चूंकि वो डोनेशन अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो उनको एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इस मकसद के लिए यहाँ पे हम ये सेंट्रलाइज सिस्टम लाए हैं। देखिए ये तो हो गया यूएचएस का मौक़िफ़। अगर आप इस हवाले से मज़ीद जानना चाहते हैं कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है या ये कैसे वर्क करता है, तो इसके हवाले से यहाँ पर मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई है। इसी वीडियो में सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ काशिफ राइट्स ने शेयर की थी, लेकिन आपको यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम की समझ आ जाएगी। मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए या मज़ीद इसको सिंपल करने के लिए आप जिस तरह के आपका नम्स का प्रोसेस होता है, जस्ट नम्स को अप्लाई करते हैं, उसके बाद इंडिविजुअली जो है वहाँ पर कॉलेजेस की जानिब से बच्चों को कॉल्स आती हैं या मेरिट लिस्टें वगैरह होती हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर इस बार यूएचएस भी फॉलो करेगा। अलबत्ता यहाँ पर मैं ये पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि आपका जो यूएचएस है वो कभी भी आपका नाम जितना जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। खैर उस पे हम बाद में बात कर लेंगे। अब आ जाते हैं कि क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या वो अलाउ करेंगे कि उनके एडमिशन वो खुद ना करें बल्कि वो यूएचएस की जानिब से हो, जिस तरह की इस पॉलिसी में यूएचएस ने क्लेम किया है? तो इस हवाले से अब यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का भी जो है मौक़िफ़ वो क्या करने जा रहे हैं, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पामी जो कि आपके तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करती है, इनके जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब, जो कि सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपकी सुपीरियर यूनिवर्सिटी अज़रा नहीद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज उनको ऑन करते हैं। तो उनकी जानिब से यहाँ पर मौक़िफ़ सामने आया है और इसमें क्लियरली कहा गया है कि यूएचएस की ये वाली पॉलिसी जो कि अभी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो इस पॉलिसी को किसी भी सूरत नहीं मानने जा रहे, बल्कि उन्होंने कहा है कि जी वो अपने एडमिशन खुद करेंगे। आपके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन है वो डायरेक्ट पीएमडीसी से लिंक्ड होते हैं। पीएमडीसी ने एक पॉलिसी इशू की थी, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने 1 सितंबर से अपने एडमिशन जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। जबकि सूबाई गवर्नमेंट है उसका मेन कंसर्न गवर्नमेंट कॉलेजेस के एडमिशन से और वो उनसे अपना कंसर्न रखें। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से उनका किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है। इस पॉलिसी को बेसिकली यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है, आप इसको रीड आउट करें। इस स्टूडेंट एडवाइजरी में बेसिकली पामी की जानिब से पीएमडीसी के जो डिफरेंट रूल्स हैं उनका रेफरेंस दिया गया और उनके अकॉर्डिंग कहा गया पीएमडीसी खुद कह रही है प्राइवेट कॉलेजेस को आपने अपने एडमिशन खुद करने हैं, उसके लिए कुछ वहां पर जो है पैरामीटर सेट कर दिए गए और उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग प्राइवेट कॉलेजेस खुद कर सकते हैं। तो ये आपकी जो सूबाई गवर्नमेंट है या आपकी यूएचएस है उसका किसी किस्म का कोई कंसर्न यहाँ पर नहीं। कुछ यहाँ पर मेन पॉइंट भी मेंशन है कि वो तमाम कैंडिडेट जिनके एमडी कैट पास है जस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी प्रोविंसेस से भी जो है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी गिवन डेट होगी पीएमडीसी की जानिब से उसमें जो है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। एक स्टूडेंट को यहाँ पे एमबीबीएस और बीडीएस के लिए हर कॉलेज में जो है वो सेपरेटली अप्लाई करना होगा। जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो 2000 रुपीज है आपके पर प्रोग्राम के लिए। मतलब अगर आपके लाहौर में 17 कॉलेजेस हैं, आप 17 कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट आपको एमबीबीएस के लिए वहां पर आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वो बल्कि आप 18 कर लें, जो आपका जो है राशिद लतीफ खान यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग ये 18 हो जाते हैं। तो आपको 36,000 जस्ट और जस्ट एप्लीकेशन फीस के पे करना है। नाम आता नहीं आता एडमिशन होता है वो बात की बात है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी मेरिट लिस्ट खुद प्रिपेयर करेगा एमबीबीएस और बीडीएस की और खुद ही उसको डिस्प्ले करेगा। वही बात कि वहां पर यूएचएस का किसी किस्म का कोई रोल नहीं होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हवाले से वो पीएमडीसी एक्ट और पीएमडीसी एडमिशन पॉलिसी के अंडर होंगे। यहाँ पर ये चीज उन्होंने मेंशन किया और उन्होंने कहा और इसकी जो भी वायलेशन होगी उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो चैलेंज किया जाएगा। पामी की जानिब से क्लियर अनाउंसमेंट है। देखें अब आपकी जानिब से क्वेश्चन होगा कि सर होगा क्या। देखिए मैं आपको बहुत शॉर्ट सी बात बताता हूँ। यूएचएस का एक अपना मौक़िफ़ है, प्राइवेट कॉलेजेस या पामी का एक अपना मौक़िफ़ है। दोनों कह रहे हैं कि हमने एडमिशन करने हैं। बट काशिफ राइट्स यहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली बता रहा है कि इसका डिसीजन जो है वो फाइनली आपका लाहौर हाई कोर्ट में होगा। लाहौर हाई कोर्ट में पामी की जानिब से ऑलरेडी जो है वो पिटीशन फाइल कर दी गई थी और उसका जो भी डिसीजन होगा वो आपका 15 अक्टूबर से पहले आ जाएगा। ऑल्दो अपरेंटली यही एक्सपेक्टेड है कि डिसीजन प्राइवेट कॉलेजेस के हक में आएगा। उन्होंने अपने एडमिशन जो है उनको खुद करने होंगे। बट ऐसे तमाम स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेजेस में यानी कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं डोनेशन पर, तो मेरी उनके लिए रिकमेंडेशन यही होगी कि काइंडली अभी वहां पर किसी किस्म की कोई पेमेंट ना करें। इस केस का डिसीजन आने दें। जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद आपको जो है वहां पर एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिसीजन से पहले एडमिशन ले लेते हैं और डिसीजन आ जाता है यूएचएस के हक में, एडमिशन जो है वो यूएचएस करता है, तो ऑब्वियसली डोनेशन के लिए आप एक बड़ी अमाउंट पे करते हैं और अगर आप वो डिसीजन से पहले पे कर देंगे तो वहां पर आपकी अमाउंट जो है फंस जाएगी। काशिफ राइट को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। इन तमाम चीजों के हवाले से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।